बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले के बाद फ्रांस, इसराइल, अमेरिका, भारत का गठजोड़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इमरान खान ने ठीक कहा था, मोदी अपना आखिरी पत्ता खेल चुका है। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल टीम IK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आर्टिकल 35 और 370 के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है। ये फैसला एक गुलाम नबी नामी शख्स की अपील पर सुनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को हुक्म दिया है कि कश्मीर के हालात को मामूल पर लाया जाए और कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। गुलाम नबी को कश्मीर में जाने की इजाज़त दी जाए। साथ में चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वो खुद भी कश्मीर का दौरा करेंगे। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद जब कश्मीर से कर्फ्यू हटाया जाएगा तो कश्मीरियों को क्या रिस्पॉन्स होगा। कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद असल लड़ाई लड़ना है कश्मीरियों ने, मुकम्मल आज़ादी की जंग। मोदी को छोड़ दें, वो क्या करने जा रहा है और उसके साथ आगे क्या होगा। उसके लिए तो ये फैसला खुद ही गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना वो निगल सक रहा है ना ही उगल सक रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ मोदी के लिए फेस सेविंग है, ताकि आवाम को बताया जा सके, देखें जी हमने तो आर्टिकल ख़त्म किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया। रूस ने एक गलत फैसला किया था जिसने इसे सुपर पावर से ज़ीरो बना दिया था। मोदी ने भी इसी ही तरह का फैसला किया है, जिससे खालिस्तान की तारीख ने ज़ोर पकड़ा है। सिखों ने खालिस्तान का पासपोर्ट और नए नोट जारी कर दिए हैं, जो मोदी सरकार के लिए एक ख़तरे की अलामत है। हमीद गुल ने बिल्कुल ठीक कहा था, मोदी पाकिस्तान के लिए एक नेमत है जो भारत टूटने की वजह बनेगा, और आज ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। नाजरीन, असल चीज़ जो अब अमेरिका में होने जा रही है, सिख हजरात पाकिस्तानी और कश्मीरियों के साथ मिलकर मोदी के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। यह एहतजाज UNA की जनरल असम्बली में मोदी की तकरीर के दौरान किया जाएगा। खान साहब का सऊदीया का दौरा बहुत अहमियत रखता है। इस दौरे में बड़े बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं, क्योंकि अमेरिका फुल जोर डाल रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान खान साहब को राज़ी करें ताकि मोदी से मुलाकात करवाई जा सके और खान साहब कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे हटें। इस सारी गेम के पीछे इसराइल शामिल है, लेकिन खान साहब अपना मौक़िफ़ पहले ही दे चुके हैं कि अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका इस वक्त विकेट के हर तरफ खेल रहा है। एक तरफ सऊदीया की ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद वो सऊदी और ईरान को आपस में लड़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो चाहता है कि कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान मामलात इसी तरह कशीदा रहें, और साथ इसने तालिबान से मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए हैं। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका चाहता क्या है, इसके पीछे उसकी क्या साजिश है। अब जो खान साहब 27 सितंबर को जनरल असम्बली में खिताब करने जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, और ये एक तारीख़ी खिताब होगा, क्योंकि भारत समेत पूरी दुनिया की नज़रें इस खिताब पर होंगी। खान साहब जान चुके हैं कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं। इस खिताब में भारत की दहशतगर्दी को पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा, जिसे पूरा इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा, और जिससे ये पैगाम वाज़ेह तौर पर जाएगा दुनिया को कि इस मसले को हल करें, नहीं तो फिर भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग होगी, और फिर इस जंग की हिद्दत को पूरी दुनिया महसूस करेगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक तशवीश है। और इस खिताब के बाद कश्मीर के मसले का असल हल निकलेगा इंशाअल्लाह।